वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम अपने लिमिट्स के क्वेश्चंस का आखिरी सेशन करेंगे जिसमें अपन ने पुराने जितने भी जी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर अप किया है, या जी मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। तो आपको मेथड से समझ में आ गया होगा और मेथड के बाद अपन ने जी मेंस लेवल के लिमिट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आज ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ ही, जो भी अपनी सीरीज चल रही थी। बेटा इससे पहले 2 वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं लिमिट्स के, तो वो जरूर देखें और उसके साथ थ्योरी पार्ट भी सीख ले। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। बोला है लिमिट x टेंड्स टू a। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है लिमिट x टेंड्स टू a, साथ में दिया है हमें log x माइनस log a अपॉन x माइनस a, log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। तो लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब यहां पे जो लिमिट दी है वो x टेंड्स टू a दी है। जब भी लिमिट आपकी कभी भी अगर 0 या इंफिनिटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा लिमिट होती है तो अपन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं h में, h और h जाता है टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, तो h में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये अपना तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रखते हैं मान और देखते हैं क्या वैल्यूज बनती है यहां पे। तो जब आप a प्लस h रख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ a प्लस h माइनस लॉग a बटे में a प्लस h माइनस a। a से a यहां पे कैंसिल हो जाएगा, बटे में बचा h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या रह जाएगा साथ में, और रह जाएगा यहां पर log a प्लस h बटे में a होल अपॉन h। ठीक है, अब इसको और किस प्रकार से कन्वर्ट करें। यहां पे आपको ये तो पता लग गया कि log a माइनस log b बटा में कन्वर्ट हो जाता है log a बटा b। यहां log लिमिट h टेंड्स टू 0 log, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस h बटा a, बटे में केवल h है तो बटा a से भाग दे दिया और गुणा कर दिया। अब जरा देखें यहां पर, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन a बटे में h अपॉन a मल्टीप्लाई 1 अपॉन a। ये जो रूप है ये रूप देता है अपन को 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a, मतलब 1 बटा a। ये आएगा आंसर। मतलब जब भी log में अगर कभी भी इस प्रकार से हो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x पूरे के बटे में x, तो वो वैल्यू 1 होती है। ये अपना फॉर्मूला था, उसी की हेल्प से अपन ने ये प्रश्न कंप्लीट किया, आंसर आया 1 अपॉन a। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुका था इसको सॉल्व करने का तरीका, या तो आप लॉपिटल रूल लगा लो या फिर आप एल'हॉस्पिटल रूल लगा लो, या फिर आप यहां पे प्रसार कर दो, अपने आप 1 आ जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कुछ अपन AIEEE के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आए हुए हैं लिमिट्स पे बेस्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x, फिर दिया है माइनस log 5 माइनस x, 5 माइनस x बटे में पूरे के x। ये हमको प्रश्न दिया और बोला है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, अब यहां पे हमको
लॉग में 5 प्लस एक्स दिया है, जबकि हमारा जो रूल होता है वो कहता है 1 प्लस एक्स का रूप हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां एक काम करता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग में 5 बाहर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स अपॉन 5, देन माइनस लॉग के अंदर ही 5 कॉमन लिया 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन में एक्स। लॉग के अंदर अगर दो संख्याएं गुणा में हैं तो लॉग प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग के अंदर यदि दो संख्याएं गुणा में है तो लॉग प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी विधि से यहां पे करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये log में 5 और 1 प्लस एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 होल अपॉन एक्स। ये log 5 कैंसिल हो गया, केवल ये टर्म्स रह गई। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको अपन लिखेंगे log में 1 प्लस एक्स अपॉन 5 बटे में एक्स अपॉन 5, ठीक है, देन माइनस, इसको प्लस में लिख देता हूं, और log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन में माइनस एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5। ये पूरा जो सेट है बेटा log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन में एक्स अपॉन 5, ये वापस से क्या बन जाएगा 1। ठीक है, उसी रूल से जिस रूल से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये बन जाएगा पूरा कंप्लीटली 1। तो आप बोल सकते हैं कि ये 1 बन गया, और अगर ये 1 बन गया तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई में रह गया 1 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया यहां पे सॉल्व। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5, देन प्लस ये पूरा वैल्यू बन जाएगा इसके लिए 1। ठीक है, और यहां पे ये पूरा वैल्यू बन जाएगा, यहां भी लिमिट लिख लीजिए x टेंड्स टू 0, तो ये पूरा वैल्यू बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5, यह आ जाएगा 2 अपॉन 5। ठीक है, 2/5। तो हमारा जो आंसर बनेगा इस प्रश्न का वो बनेगा 2/5। आ गया समझ में? इजी था प्रश्न, उसी विधि पे था, नथिंग स्पेशल। तो ये होता है यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, वो लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स बराबर होगा e। और यदि बोला जाए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, वो भी होगा e। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का हो ये अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड थोड़ा सा कि फाइंड कीजिए नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स पावर कॉसेक एक्स, 1 प्लस एक्स पावर में कॉसेक एक्स। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर कॉसेक एक्स हमसे पूछा है लिमिट के अंदर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स, अपन कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनमें से कोई रूप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई होगी, 1 प्लस 0 पावर इनफाइनाइट बनेगा तब वो e हो रहा है। और अगर इसकी बात करें, अच्छा ये इनफाइनाइट है, सॉरी, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो 1 प्लस 0 पावर में इनफाइनाइट बनेगा तब ये e हो रहा है। तो चीज सेम है, केवल यहां पे x टेंड्स टू 0 है, यहां x टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब इसी को आपको यहां यूज करना है। अब देखिए किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। अगर मैं 0 रखता हूं तो ये बन रहा है 1 प्लस 0, 1 अपॉन 0, दैट इज इंफिनिटी। तो 1 प्लस 0 पावर इंफिनिटी बन रहा है।
ठीक है, लेकिन अपन इसको कैसे यूज करें, ये तो आपने सर 1/x बताया, यहाँ तो sin x है, कोई बात नहीं बेटा, इसको फिर से देखो रीअरेंजमेंट, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 1/x, और इसकी पावर में लिख देता हूं मैं, x से डिवाइड किया है तो x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिमिट जो है वो x जिसके सापेक्ष होती है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां पहुंच जाएगी दौड़ते भागते, तो दौड़ते भागते पहुंच जाएगी, यहां भी अप्लाई होगी, यहां भी अप्लाई होगी, तो ये जो बना देगा इसको 1, सॉरी ये बना देगा e, और ये पावर में अप्लाई होगी तो देगा 1, दैट इज e। अब अगर यहां पे कुछ और बन सकता तो e स्क्वायर, e क्यूब, इस तरह का कुछ आ जाता, बट इसने यहां पे तो कुछ बनाया नहीं, तो ये हो गया x अपॉन साइन एक्स इज 1। ऑलरेडी अपन जानते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तब इन दोनों का जो अपॉन उनमें होता है, अनुपात होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो इस विधि से अपन ने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। आया ना, चलिए नेक्स्ट करिए, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x पावर में cot x। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x पावर में cot x, cos x पावर में cot x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 बोला है। क्या जुगाड़ करें कि यहां पे हो जाए, तो यहां पे तो cos x है, cos 0 आपको पता है 1 होता है ना, अब cos 0 1 होता है, यहां पे cos x है, तो कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, 1 प्लस मतलब एक जोड़ा और घटाया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1, और साथ में रह दिया ऊपर cot x। ठीक है, ये तो रह गया cot x। अब यहां पे cot x तो रह गया, इसको अपन 1/10x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट फिर से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1, अगर ये रखूं तो 1 माइनस 1 इज 0। मैंने आपको बोला यहां पे 1 प्लस 0 पावर इनफाइनाइट, रूप देखो इसका, 1 प्लस 0 पावर इनफाइनाइट, ये बनाता ही है ना, तो रीअरेंजमेंट तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो 1 प्लस 0 तो बना दिया, हो गया। अच्छा, cot x है तो 1/10x, cot x है तो 1/10x। अब यहां पे जो पावर रहती है वो रहती है, देखो ये सेम टू सेम 1 में, तो इसका मतलब मुझे ये पावर हटानी पड़ेगी, हालांकि ये बन रहा है tan 0 1/0 इनफाइनाइट, लेकिन अपन को अरेंजमेंट करके इसका रूप सही करना पड़ेगा। अब अगर बोला जाए कि सर हम तो जी मेंस में बैठे हुए हैं, हम कैसे करें, तो बेटा अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप यहां तक आते ही बोल देंगे कि ये बन गया 1 प्लस 0 पावर इनफाइनाइट, और मेरा हो गया e। ठीक है, अब e की पावर में कितना बनेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, तो देखिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या बनता है। तो 1 प्लस cos x माइनस 1, ठीक है, पूरे के अब पावर में 1/cos x माइनस 1, और इसके पावर में आ जाएगा यहां पर, यहां ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जरूरत के अनुसार, और इस पूरे के पावर में आ जाएगा cos x माइनस 1 अपॉन में tan x। अब अगर यहां पे देखें तो ये जो वैल्यू है, समझ में आ गया ना, 1/cos x माइनस 1 मतलब cos x माइनस 1 से गुणा भाग किया है, पावर के अंदर, घात के अंदर किया है गुणा भाग, जिससे अपना काम हो जाए। तो ये जैसे ही मैंने सॉल्व करने के लिए बैठा तो ये x टेंड्स टू 0, ये बनाएगा 1 प्लस 0 पावर इनफाइनाइट दैट इज e। अब आते हूं पावर में, cos 1 जो है ये cos x माइनस 1/10x है, तो cos x माइनस 1/10x आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, tan x है नीचे, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1
ये बनेगा 1/cos x-1 और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, cos x-1 sin अपॉन cos हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x-1 मल्टीप्लाई cos x और बटे में रह जाएगा तो cos x-1 अपॉन में sin x मल्टीप्लाई में cos x। ठीक है, अभी भी कुछ बात नहीं बनी, थोड़ा सा और दिक्कत आ रही है हमें, तो sin x से गुणा भाग किया। अब देखें यहां पर 1 माइनस cos x बैठता है क्या कुछ? ठीक है, तो ये बन गया अपने पास, बटे में आ गया अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और क्या बैठ जाएगा देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब देखो बेटा, ये थोड़े से अपग्रेडेड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेवल अप है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है, और नहीं आए एक बार में समझ में तो वीडियो को रिपीट करके देखना है, जिससे क्लियर हो जाए एकदम स्टेप्स। ये हो गया 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, और यहां पे लिमिट के अंदर जाके बैठा हुआ है हमारे पास x टेंड्स टू 0। ये देखिए यहां पे cos x माइनस 1 है, अगर ये माइनस कॉमन ले लूं तो ये देगा हमें कुछ इस प्रकार से कि cos x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x sin x। ठीक है, ये तो e हो गया, ये तो मैंने लिखा नहीं थी देर से, ये तो e हो चुका है, आपको पता ही है। पावर में चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये देगा 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x ऊपर माइनस लेके कट जाएगा, तो अपने पास रहेगा माइनस sin x cos x बटे में 1 प्लस cos x। ठीक है, अब ये e की पावर में चल रहा है, तो ये यहां पे हो जाएगा तो हो गया अपना, ये बन जाएगा e की पावर में x टेंड्स टू 0 cos 0 1 1 प्लस 1 2 और ऊपर साइन 0 सबको 0 बना देगा, तो e की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो शॉर्टकट में करने के लिए भी आपको इस स्टेप तक आना पड़ेगा, डायरेक्टली इस तरीके से करना है। ओके, तो यहां रूप बनाएंगे और रूप बना के जो e की पावर में सॉल्यूशन करना है वो इंपॉर्टेंट है। e की पावर तो आ रही है, लेकिन पावर में देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो e की पावर 0 दैट इज 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1। तो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा अब जो ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको भी स्टैंडर्ड से फील हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आंसर आ गया इसका 1, e की पावर 0 दैट इज 1। तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अभी और मजे आने वाले हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े लंबे चल रहे हैं या फिर ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है। तो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ठीक है, पावर में दिया है sin x अपॉन x माइनस sin x अपॉन x माइनस sin x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, साथ में दिया है पावर के अंदर sin x अपॉन x माइनस sin x। वैल्यू अपन को निकालनी है इसकी। अब देखें यहां पे, तो ये जो बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, सबसे पहले इसका रूप चेक करें अगर, तो ये 1 होता है, x टेंड्स टू 0, अगर मैं 0 रखूं 0 अपॉन 0, ठीक है, तो 1 की पावर में ये तो चला जाएगा, तो ये तो फिर अनिर्धारीय आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे अनिर्धारीय तो आ रहा है, फिर हम कैसे करें सर? बेटा अपन इसमें मान रखेंगे,
ठीक है, मान रख के सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगी। चलिए देखिए अब, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अगर वैल्यू को यहां पे डिस्कस किया जाए तो वैल्यू क्या बन रही है, अनिर्धारी रूप बन रहा है, और अनिर्धारी रूप में यहां पे बन रहा है sin x अपॉन एक्स, मतलब 1 अब ये पावर में है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। और क्या होगा सॉल्यूशन देखने रहा, तो सॉल्यूशन में बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन देखते हैं क्या वैल्यू कैलकुलेट करने पे आती है। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप ये देखिए इसके मान कितना आ रहा है लिमिट अप्लाई करने पे, और इसका मान कितना आ रहा है। तो लिमिट जब अप्लाई कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x पर, तो ये आती है 1, ठीक है भाई। और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x माइनस sin x, जिसको और लिख सकते हैं हम आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे में आ जाएगा, तो 1 अपॉन x अपॉन sin x माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस 1, मतलब इंफिनिटी। ये बन रहा है 1 की घात अनंत या 1 की पावर इंफिनिटी वाला रूप। जब भी 1 की पावर इंफिनिटी लिमिट लगाने पर अलग अलग, मतलब ये 1 बन रहा हो और ये इंफिनिटी बन रहा हो, तो आप कैसे करते हैं हल करने का तरीका रहता है e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, e की पावर के अंदर ही लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x माइनस 1, sin x अपॉन x माइनस 1 होल पावर में sin x अपॉन x माइनस sin x, ये अपना रूप हो जाता है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अब यहां पे, यहां देखिए ये e की पावर में चल रहा है, सारा जो सिस्टम है वो e की पावर में चल रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास sin x अपॉन x, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास इंफिनिटी था e की पावर में, और ये बन जाएगा यहां पे e की पावर लिमिट में, सॉरी, तो वैल्यू बन जाएगी अपने पास e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या आ जाएगी साथ में, ठीक है। तो ये यहां पे हो जाएगा, जब भी देखें ये ध्यान रखना ये रूप कौन सा है, जब भी यहां पे लिमिट अप्लाई करने पे 1 बने और पावर में अनंत बने तब e की पावर में जाता है। e की पावर में लिमिट रहेगी f ऑफ x माइनस 1, ठीक है, और साथ में रहेगा जो भी पावर थी वो वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहां अगर सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा यहां पे sin x माइनस x अपॉन x, और ये बन जाएगा sin x अपॉन में x माइनस sin x, दोनों कट जाएंगे x माइनस sin x, बट यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये देगा अपन को e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का sin x अपॉन x, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1, जो कि 1 अपॉन e होता है। तो आंसर आएगा 1 अपॉन e। अब इसका रूप कौन सा होता है वो भी याद कर लीजिए आप, जब यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे fx हो और पावर में gx हो, ठीक है। यदि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर 1 और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बराबर इंफिनिटी हो, तब e की पावर में कैसे लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई g ऑफ x, ठीक है, x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई g ऑफ x, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन जो बनेगा इसका वो ये बनेगा यहां से,
लेकिन आपको सबसे पहले ये अप्लाई करके चेक करना है ये 1 और इनफाइनाइट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो ये जो रूल है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। रूल भी नोट डाउन कर लेना है ना, किस रूल से हो रहा है। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बोला है a पावर x b पावर x प्लस c पावर x, a पावर x b पावर x प्लस c पावर x बटे में 3 और पावर में बोला है 2/x। तो इसकी आपको मान फाइंड करना है कितनी वैल्यू होगी। देखिए वही है, सेम उसी विधि से होगा। देखो यहां पे सॉल्यूशन में जब लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x अपॉन 3 किया हमने, तो कितना आ रहा है, किसी की पावर 0 1 होता है, 3 ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 इज 1। उसके बाद यहां पे जब हमने किया लिमिट x टेंड्स टू 0 2/x, तो 2/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट वाला ही रूप बन रहा है। देख पा रहे हैं यहां पे ये 1 आ रहा है और ये इनफाइनाइट आ रहा है। अभी आपको रूल सिखाया है वही है। ठीक है, अब ये रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल हमारा बोलता है भाई यदि 1 की पावर इंफिनिटी वाला रूप बन रहा हो तो e पावर में लिमिट क्या है अपने पास x टेंड्स टू 0, ठीक है, उसके बाद f ऑफ x माइनस 1 अप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x अपॉन 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई इसकी जो लिमिट है वो दैट इज 2/x। ठीक है, लिमिट जो अप्लाई होती है वो x की टर्म पे होती है, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं जैसे अवकलन समाकलन सब में करते हैं। तो ये 2 ये लसापा लूंगा, यहां 3 जाएगा तो 2/3 मैंने बाहर रख लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर क्या क्या बचा जरा देखें, तो a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x माइनस 3 बटे में x। यहां से कुछ जुगाड़ निकल सकता है सॉल्व करने का। क्या, अपन को पता है a पावर x माइनस 1, यदि अपने पास लिमिट में x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1/x हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है log a। ठीक है, अगर a की जगह b हो जाएगा तो log b और c हो जाएगा तो log c। तो यहां पे देखिए वही रूप बन रहा है। कैसे, उसने क्वेश्चन में आपको घुमाया है e की पावर 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां देखिए बेटा ये माइनस का 3 है, मतलब इसके पास -1 -1 -1 3 बार है। तो मैं यहां से एक इसमें यूज करता हूं a पावर x -1/x, एक यहां पे यूज करता हूं b पावर x -1/x और एक यहां पे यूज करता हूं c पावर x -1/x। ये बन जाएगा a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x माइनस का 3 बटे में x हो रहा है इतना। अब यहां देखिए ये log a log b log c अभी बताया आपको तरीका, तो 2/3 ये डायरेक्ट देगा log a प्लस में log b एंड प्लस में log c। यदि log की टर्म्स प्लस में हो तो गुणा में बदल जाती है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं e की पावर 2/3 log आधार में e a b c। e और e कैंसिल होता है लेकिन साथ में पावर आ रही है तो आप लिखोगे e की पावर log बेस e a b c पावर 2/3, ये खा जाएगा तो ये आएगा a b c पावर 2/3। ठीक है, तो आंसर आएगा a b c की पावर 2/3। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ऐसे देखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे शायद सॉल्व भी ना हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। ABC पावर 2/3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
बेटे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो नोट डाउन जरूर करें और कोई भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंटिन्यू पूरा वीडियो देखें, तभी आपको लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर होगा ना, नहीं तो फिर स्टेप पता नहीं चलेगा क्या हुआ कैसे हुआ, फिर कुछ ना कुछ चीज चूक जाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में बोला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साथ में दिया है tan π/4 प्लस एक्स, tan π/4 प्लस एक्स, और इसकी लिमिट दी हमें 1/x, 1/x। ठीक है, सॉल्व करना है, देखें क्या बनता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर यहां देखो, जब भी पावर वाला आ रहा है तभी आपको चेक करने की जरूरत पड़ रही है ये, ओके ठीक। अब देखें सॉल्यूशन में, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan π/4 प्लस x का मान 0 रखा, tan π/4 बना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x, दैट इज इनफाइनाइट, अगेन 1 की पावर इनफाइनाइट, अगेन जो प्रश्न है 1 की पावर इनफाइनाइट वाला है। करते हैं हल, तो भाई हमें बोला था e की पावर, लिमिट लिखो x टेंड्स टू 0, f(x) -1, मतलब tan π/4 प्लस x -1, तो ये बन जाएगा हमारे लिए tan π/4 प्लस x -1 मल्टीप्लाई में 1/x, ये बनेगा tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस, सॉल्व करें, देखिए जरा क्या मान आता है। तो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, tan ऑफ a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/x, वज्रगुणा करते हैं अंदर इसको, तो ये बनता है e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर क्या बन रही है वैल्यू 1 प्लस, देखो 1 माइनस tan x आ जाएगा यहां पर, ये हमें देगा 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई 1/x, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 tan x बच गया यहां पे, 2 tan x, तो वैल्यू में बचा हमारे पास e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बच गया 2 tan x अपॉन x, साथ में 1/1 माइनस tan x। अगर ये x टेंड्स टू 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, tan x अपॉन x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, tan x अपॉन x 1, यहां पे सिंपल अपने x के मान 0 रखा, 1 तो बन जाएगा 1 माइनस tan 0, दैट इज 1 बचेगा, 1/1 आ जाएगा, तो e की पावर में 2 आ गया, आंसर आएगा e²। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जो पूछा गया था उसका मान आ रहा है e²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 8, यहीं से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला बेटा कि फलन जो है f(x) 2 बार अवकलनीय है, ठीक है, 2 बार अवकलनीय है, 2 बार अवकलनीय है, मतलब आप f डैश और f डबल डैश तक निकाल सकते हैं, और f डबल डैश 0 बराबर 2 दे रखा है, ठीक है, तब लिमिट x टेंड्स टू 0, 2f(x) माइनस 3 f ऑफ 2x प्लस 4 f ऑफ 4x
बटे में एक्स स्क्वायर बताना है आपको। ये हमको क्वेश्चन बोला है कि एफ ऑफ दो बार अवकलनीय है और एफ ऑफ डबल डैश 0 इक्वल टू 2 है, तब हमें इस पूरे लिमिट का मान फाइंड करना है। क्या मान आएगा सॉल्व करने पर? अब देखिए यहां पर पहले तो रूप चेक करते हैं कौन सा है। अगर यहां पे देखा जाए तो 4 ये हो जाएगा यहां पे 0 और रूप जो बन रहा है वो बन रहा है हमें 0/0। ठीक है, तो x टेंड्स टू 0 पर ये हो रहा है 0/0। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे f ऑफ 0 तो बटे में 0, तो हमें तो फलन बताया नहीं क्या है, तो 0 पे हमने बोल दिया ये 0/0 का रूप बन रहा है। अगर 0/0 है तो L हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी पहली बार अवकलन कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस 3 तो कांस्टेंट है, फलन का होगा एफ डैश और अंदर वाले का 2x का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये देगा माइनस का 6 एफ डैश 2x प्लस ये देगा 16 एफ डैश 4x। समझ में आ गया? एफ फलन का होगा एफ डैश और 4x का 4, एक बार 4 रखा है, एक 4 और आ गया अवकलन के बाद, तो बन गया 16 बटे में 2x। अभी यहां पे एक बार अवकल नहीं हुआ है, एक बार और अवला हुआ है, तो एक और बार करते हैं अगेन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ f डबल डैश x माइनस 12 f डबल डैश x प्लस 64। ठीक है, सॉरी 64 क्यों? तो ये पहले से अपने पास था 4, ये f ऑफ 4x था, ये 4 आया है। ठीक है, ये f ऑफ 4x था बच्चों, ये 4 आ गया, तो ये यहां पे 16 हो जाएगा f डबल डैश x, f डबल डैश ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4x बटे में 2। अब हमको x बराबर 0 बोल रहे हैं ना, तो x बराबर 0 पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा लिमिट, सॉरी लिमिट तो आपने सॉल्व कर दी, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ f डबल डैश 0 माइनस 12 f डबल डैश 0 प्लस 16 f डबल डैश 0 बटे में 2, और ये अपन को देगा वैल्यू 4 माइनस 24 प्लस 32/2, तो 32 और 36, 36 में से 24 गया 12/2, ये होगा 6। तो आंसर आएगा इसका 6। देखो किस प्रकार से उसने एल हॉस्पिटल रूल को घुमा के पूछा था। ठीक है, अब अपन यही तो नहीं समझ पाते जब वो घुमा के पूछता है तो करना कैसे है, तो वो इस प्रकार से क्वेश्चंस अपने से घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, आ गया समझ में? 2 बार अवकलनीय है, तो अपन ने 2 बार अवकलन को लेके गए। अब अवकलन यहां पे क्या यूज, यहां पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज है ना, वहां से करा, अंश का अलग और हर का अलग, मान रखे, आंसर आ गया 6। ये होता है यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जो है वो है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही अब अपन दूसरे चैप्टर का कोई और चैप्टर उठा के उसके जीमेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा जिन स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके 11th के टॉपिक कमजोर रह गए हैं, 12th के साथ जीमेंस देना है, वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियोस स्किप ना करें, पूरा डिटेल में देखें, आपकी जीमेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी साथ की साथ। तो क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x अपॉन x क्यूब
क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसको बोला है कि भाई लिमिट के फाइंड कीजिए। सबसे पहले रूप चेक कर ले, तो ये कौन सा रूप बन रहा है, sin x, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 मतलब 0 बटा 0 रूप। चलो भाई 0 बटा 0 रूप है। इसका मतलब हम यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं सर? बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं, आप एल हॉस्पिटल रूल यहां पे लगा सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट में मैं वही बता देता हूं आपको, एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहता है रूल? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का cos x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। फिर अगेन फिर से अप्लाई करने पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस sin x अपॉन 6x। अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि 0 बटा 0 बन रहा है। अगेन फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या ऐसा चलता रहता है? हाँ बिल्कुल चलता रहता है, जब तक कि अगर सॉल्व हो सकता है तो कहीं ना कहीं जाकर वो 0 बटा 0 रूप को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का cos x अपॉन 6। अगर इसमें मान रख दें तो ये बन जाएगा माइनस 1 बटा 6। यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। एक और मेथड देख लेते हैं, ये आंसर है या नहीं है उसकी भी पुष्टि हो जाएगी। तो मेथड सेकंड, प्रसार विधि यूज करूंगा मैं यहां पे, प्रसार विधि। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का प्रसार, साइन कैसा फलन होता है, इवन या ऑड, सम या विषम। तो आप देखेंगे साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आता है तो माइनस को बाहर फेंकता है। अगर माइनस बाहर फेंकता है इसलिए कैसा फलन है, विषम फलन। विषम फलन है तो इसमें जो घाते चलेगी वो विषम चलने वाली है। तो sin x का प्रसार होगा बेटा, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, x7 अपॉन फैक्टोरियल 7, सो ऑन, माइनस x अपॉन में x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस x कैंसिल कर देगा, आपके पास रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, बटे में x क्यूब। x क्यूब कॉमन लेंगे और काट देंगे, x क्यूब कॉमन लेंगे अंश में से और काट देंगे, तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 3 तो चली गई 4। ठीक है, फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जैसे ही x की वैल्यू 0 करोगे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल आएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब माइनस 1 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, ये देगा माइनस 1 बटा 6। देख लीजिए एक ही क्वेश्चन को दोनों विधि से किया, आंसर सेम आ रहा है, माइनस का 1 बटा 6। तो ये है प्रसार विधि और ये है लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, मजा आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आने की, वहां वहां मैं विधि भी ऑलरेडी खुद ही इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जिससे क्लियर हो जाए आपको कि क्वेश्चन दोनों विधि से कैसे होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं अपन, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स अपॉन में x, तो स्क्वायर या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस log 1 माइनस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर।
अब बोला है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले चेक करें कौन सा रूप है, साइन 0 0, लॉग 1 0, 0 बटा 0 रूप है भाई। ठीक है, 0 बटा 0 रूप है। अब यहां पे इस रूप को यूज कैसे करना है, तो यूज करते हैं अपने प्रसार विधि की हेल्प से ही, एल हॉस्पिटल रूल आपका। ठीक है, यहां पे अब आप लगाएंगे और बताएंगे कमेंट में जाकर कि सर हाँ हमसे एल हॉस्पिटल रूल से भी हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये कमेंट जरूर करें अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो हुआ या नहीं हुआ, आंसर आया या नहीं आया। चलो अभी मैं आंसर निकालता हूं यहां पे प्रसार विधि से। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का प्रसार अभी लिखा था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 फैक्टोरियल 7 सो ऑन। अब प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बटे में कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आगे यहां पे एक्स स्क्वायर है अपने पास, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या क्या वैल्यू बची पहले वो लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, पावर के अरेंजमेंट में कर रहे हैं अपन। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, बटे में एक्स पावर 2। जब आप एक्स स्क्वायर है यहां पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बटे वाले के साथ काट देंगे तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां रह जाएगा माइनस 1 बटा 2, ये रहेगा माइनस का x बटा फैक्टोरियल 3 माइनस का x बटा 3 प्लस x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। मतलब और भी वैल्यूज आती रहेंगी। जैसे आपने ये वैल्यू पुट करी माइनस 1 बटा 2 आ गया, माइनस का 1 बटा 2। तो इतना आसान था क्वेश्चन, जल्दी से हो गया। आंसर आएगा माइनस का 1 बटा 2। ठीक है, प्रसार विधि बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन में, ध्यान रखें। प्रसार विधि जहां पे बड़े क्वेश्चन फॉर्म लगता है ना इस तरह का कॉम्प्लिकेट, वहां पे प्रसार विधि बहुत हेल्प करती है। बाकी लॉपिटल रूल तो है ही। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साथ में दिया है x e की पावर x माइनस 1, बटे में दिया है 1 माइनस कॉस x। इसका मान फाइंड करना है। डायरेक्टली अपन को कुछ फॉर्मूले का रूप दे रखा है तो अपन डायरेक्टली चलते हैं और करते हैं सॉल्व। देखो यहां पे सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले मुझे ये पता है x e की पावर x माइनस 1, 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। फॉर्मूले याद होना सभी को बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा मुश्किल में पड़ जाओगे। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 तो है ही। देखो साइन स्क्वायर में x बाई 2 है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा साइन x बाई 2 बटे में x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैंने x स्क्वायर बटा 4 से भाग दिया है तो बेटा x स्क्वायर बटा 4 से गुणा भी कर दो। ठीक है, x स्क्वायर बटा 4 से गुणा भी कर दो। समझ में आ गया ये क्यों किया, क्योंकि साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। तो ये अपन ने यहां पे साइन स्क्वायर x बाई 2 को साइन x बाई 2 बटे में x बाई 2 होल स्क्वायर कर दिया और साथ में यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए यहां लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक x खा जाएगा, ये 2 4 तो ये 2 जाएगा,
ये हो गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन साइन x बाई 2 बटे में x बाई 2 होल स्क्वायर। ये मान आ जाएगा 2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? e की पावर x माइनस 1, ये x बचा था, इसके बटे में लिख दिया। साइन x बाई 2 बटे में x बाई 2 होल स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। और यहां पे 2 से 4 को कट किया और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 2। ये हो गया हमारा फिनिश। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 12th 12वां प्रश्न। ये हो गया 11वां कंप्लीट, आंसर आया 2। 12वें क्वेश्चन में ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अंडर रूट में दिया x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो अब आपको पता ही होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या होता है? 0 होता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x, ये होता है 0। ये ध्यान रखना है या यूं समझ लो, याद कर लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, देखो 0 वाले केस में 1 हो रहा था, तो इंफिनिटी वाले केस में 0 हो रहा है ना? तो इस तरीके से अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहां पे ये अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब इसको इस रूप में कैसे कन्वर्ट करूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन में केवल वो यही चेक करवा रहा था आपको ये पता है कि नहीं है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स देखते ही बच्चे क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, फिर होगा ही नहीं। 1 प्लस 1 2 बटा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा अंडर रूट 1 दैट इज 1। तो ये ध्यान रखें, जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी है इसका मान 0 होता है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है नेक्स्ट नंबर 13। क्वेश्चन में बोला है x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में रूट 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में बोला है रूट 2x। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अब ये यहां पे मेंशन है 2002 में AIEEE में आया हुआ है। क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही कराए बेटा। आज जो अपनी सीरीज चल रही है, ये जीमेन्स वाले जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, लिमिट वाले, पिछले 3 पार्ट में 2 हो चुके हैं, तीसरा ये है। उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्लस पुराने आए हुए ही प्रश्न है। ठीक है, बस मैंने ईयर मेंशन नहीं किया आपको, यहां पे फिर भी बता पा रहा हूं कि 2002 AIEEE में आया क्वेश्चन है। आपको पता हो जी मेंस का पहले नाम AIEEE था और IIT 2 अलग पार्ट्स में होती थी, मतलब NIT मिलती थी AIEEE से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2x लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे में रूट 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास cos 2x है, सॉरी, तो 2 साइन स्क्वायर x और ये अपने पास है ही x। रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर रहेगा साइन x बटे में x
ये देगा अपन को 1। हो गया फिनिश, आंसर आ गया 1। ठीक है, था छोटा सा प्रश्न। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आ गया अपने पास 1। अब यहां पे एक चीज और बेटा, मान लीजिए आपको इस तरीके से पूछे कि इस पे मॉड लगा हुआ हो, तब वैल्यू क्या आएगी? तो मॉड लगा हुआ होगा तो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएगी, है ना। अच्छा, रूट लोगे आप साइन स्क्वायर एक्स का, तो ये बन जाएगा, ओहो ओहो, नहीं नहीं नहीं, यहां थोड़ा डिफरेंट होगा। ये बन जाएगा अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अंडर रूट लिया है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान देता है ना, तो ये देगा अपन को मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों मान देगा, और दोनों मान देगा तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस के लिए आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स -1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखें, इसने साइन एक्स डायरेक्ट नहीं दिया बेटा, घुमा के दिया है। और जैसे ही आप अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट क्या करता है, प्लस और माइनस दोनों में मान देता है, और प्लस और माइनस दोनों में मान देता है, तो अपन मॉड का यूज कर रहे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब जीरो यहां पे 0 से आगे है तो पॉजिटिव, और 0 से पीछे है तो नेगेटिव, मतलब ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, वैल्यू दी हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, बटे में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, पावर दी है 1 अपॉन एक्स, और पूछा है वैल्यू बताइए कितना आएगा इसका मान। अब यहां पे ये भी AIEEE का क्वेश्चन है, यहां पे एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जब भी हो तो 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। ये सारा लिमिट जैसे इंफिनिटी रखेंगे 0 0, 1 की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, दैट इज किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये दे देगा अपन को 1। ओके, समझ में आ गया। जैसे आपने रखा है यहां पे इंफिनिटी, ये पूरा 1 बन जाएगा, पावर में 0 आ जाएगा, 1 की पावर 0 इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं, अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर अब एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूं बेटा, अगले क्वेश्चन से एक नई ट्रिक, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखिए। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और दिया है 1 पावर p 2 पावर p प्लस 3 पावर p, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं n पावर p, बटे में दिया है n की पावर p प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे एक नई ट्रिक सीखने को मिलेगी आपको, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन में बदल देंगे अपन। ठीक है, अब जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा वो 12th में पढ़ लेंगे तब कर लेना, नहीं तो आपने फिजिक्स में इतना तो बेसिक पढ़ाई होगा। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले ये देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा या समीशन r बराबर 1 से n, और r की पावर p लिख सकता हूं, 1 की पावर p, 2 की पावर p, n की पावर p, इस प्रकार से लिख सकते हैं r की पावर p। बटे में क्या आएगा, बटे में n की पावर p डॉट n, मतलब ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 टू n
1/n r/n पावर p। अगर ये बन जाता है कहीं पर भी इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है, तो ये अपन लिख सकते हैं, कन्वर्ट हो जाता है बेटा, r/n को x में लिख देते हैं, तो x पावर p dx, और लिमिट होती है 0 to 1। ठीक है, तो 0 to 1 x पावर p dx, ये होती है कन्वर्जन। जब भी आपको r/n मिल जाए आप उसको x बना दें, और साथ में कन्वर्जन जो होगा वो बेसिक यही होगा यहां पे ही। मतलब ये जो है 1/n होना ही चाहिए, समीशन सिग्मा होना ही चाहिए, और r/n होना ही चाहिए। क्या बन जाएगा इसका, x की पावर p प्लस 1 बटा p प्लस 1, एंड लिमिट आ जाएगी 0 to 1, तो 1/p प्लस 1, ये होगा आंसर। ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। r/n को हम x लिखते हैं यहां पर। ठीक है, जब भी इस प्रकार का है जिसमें समीशन आ जाए, r/n मिल जाए, साथ में 1/n बाहर मिल जाए, तब आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 1/p प्लस 1। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, इंपॉर्टेंट था। तो आज अपन क्लास को यही करते हैं खत्म, और इस टॉपिक को भी करते हैं यहाँ पे खत्म। लिमिट्स के 3 पार्ट्स में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिए, पुराने क्वेश्चंस बना दिए। अब लगभग 15 क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में कराए होंगे, तो 45-50 क्वेश्चन यहां हो गए। उससे पहले जब चैप्टर पढ़ाया है बेटा, वहां पर भी 10-20 क्वेश्चन कराए होंगे, तो अराउंड आपके पास 50-60 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो इस टॉपिक में से सभी वैरायटी के क्वेश्चन कवर अप कर लिए गए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस करने की बारी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे मार्क्स पूरे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको हमारे कमेंट्स में बताइए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।